दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये सातों भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर लाते थे तो बहन उन जानवरों का काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाई के लिए खाना बना रही थी। जब वो चाकू से हरे सब्जियों को काट रही थी तभी चाकू के तेज धार से एक अंगुली कट गई। कटे हुए अंगुली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी अंगुली देखी तो वो काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे यह बात छिपा कर रखना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को सातों भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपने बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वो शिकार तलाशते तलाशते थक गए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसी की चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। सातों भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई घर पर आए तो अपने बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब सातों भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या क्या मिला दिया था कि साग इतने स्वादिष्ट बन गए। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उनको सच्चाई न पता चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन से सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदें मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात सातों में से सबसे छोटे भाई को पसंद न आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था।
वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पट्टों का बना एक चबूतरा बनाया, जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, अतः तुम सज धज कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई, तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई, और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन, अब थोड़ी ही दूर, वो जो टीले के ऊपर चांग दिख रहा है वहीं पर जाना है। टीले पर बड़े भाई ने अपने भाइयों से कहा कि इसे रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। क्या भाइयों को, बहन को ऐसा करना चाहिए था? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में व्यक्त करेंगे और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।